हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आज मैंने ये ब्राइडल लहंगे का ब्लाउज लेके आई हूँ, जिसमें हमें नए नए लोगों के लिए इसमें दिक्कत आती है। ये देखिए, ये मैंने ब्राइडल लहंगे का ब्लाउज जो हमें कढ़ाई के साथ इस तरह से हैवी लुक के साथ, ये इसमें सब सीक्वेंस लगे हुए हैं, नक नक के साथ नक्काशी की हुई है इसमें। और जो हमारा हिस्सा है, ये हमको जो खाली वाला पॉइंट है उसमें हमें हमारी साइज के अनुसार से इसमें फिट करना है। ये हमारा बैक बैक का हिस्सा है, जिसको मैंने बैक बैक ओपन बनाया हुआ है। ये हमारी गोलाई के अनुसार गले की। अब ये हमारा बाजू का हिस्सा दिया गया है, जिसमें भी हैवी एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ नाग वगैरह स्टिच में लगे हुए हैं। उसको बहुत ही सफाई के साथ हमें, जहाँ हमारी स्टिचिंग होगी वहाँ हम नगों को निकाल देंगे, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हम ब्लाउज अपना बनाते हैं। और जो हमारी कढ़ाई हुई है, ये इसमें हैवी हैवी वर्क है। इसको भी हमें गले के साथ ही साथ हमें पूरा हैवी वर्क के साथ मिलाते हुए इधर उधर नहीं करना है। आगे पीछे या गले के साथ ही मैचिंग करते हुए हमें इन चीजों को एक साथ रखते हुए पूरा हमें। अब देखिए, मैंने ये प्रिंसेस कट में ये ब्लाउज बनाया हुआ है। देखिए, ये 7 इंच मैंने फुल 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 उस पे मैंने ब्लाउज बनाया हुआ है, फुल शोल्डर पर। देखिए, इसमें 7 इंच ब्रेक को हमारा फ्रंट पॉइंट 11 इंच बनाया है। और चेस्ट का तो मेरे नाप लेते हुए 1 इंच मैंने इसमें ज्यादा रखा हुआ है। हाँ, अब देखिए, इसमें मैंने जो हमारा 35 का है उसका 4.4 लिया हुआ है, 9। और उसमें 1.5 इंची अपना और प्लेट के लिए 1.5 इंची जो इधर निकल, 2 इंची हमने मार्जिन रखा हुआ है। ऐसे ही हमने नीचे रखा हुआ है अपना फुल। इस तरह से हमें, अब जो हमारा वेस्ट है वो हमारा 30.1 है, तो हमने 7 इंच 3 इंची ज़्यादा लिया है, तो हमने 2 इंची की हमने प्लेट निकाल दी है। और हाफ हाफ इंच हमें स्टिचिंग के लिए चाहिएगा, तो हमारा 3 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था वो हमारा इधर कवर हो जाता है। अब ये हमारा चेस्ट का 4 पॉइंट हो गया, 3.5 उसमें हाफ इंच मैंने मार्जिन लेते हुए इसके साथ, हाँ, ऐसे हमें इस तरह से हमें प्रिंसेस कट इस तरह से हमने पूरा हमने बना लिया है। इस तरह से देखिए, हमें इस तरह से हमने नीचे की भी अपना शेप दे दी है। अब इन दोनों को हम इस तरह से स्टिच कर देंगे। जो हमारा आर्म होल है उसको हमने इस तरह से थोड़ा सा ऊपर करते हुए हमें इधर से, अगर किसी ने मेरी प्रिंसेस कट की वीडियो देखनी है, उसमें यूट्यूब पर पड़ी हुई है। अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें वो देख सकता है। देखिए, ये इस तरह से मैंने दोनों को रखते हुए भी पूरा वीडियो दिखाया है। और ये प्रिंसेस कट में थोड़ा दोनों ही पार्ट इधर उधर हो जाते हैं, तो हम इस तरह से रखते हुए हमें। और मैंने इसमें गोल वाले गोल राउंड पैड जो अधिकतर नॉर्मल यूज होते हैं, उनको मैंने इसमें यूज किया हुआ है। ये देखिए, अब हमें जो हमारा वेस्ट पॉइंट का कट था, उस पर मैंने कट लगा दिया। कट का निशान हमें बीच वाले पॉइंट पर ही कट का निशान लगा लेना है। अब देखिए, कट को कट से मिलाते हुए हमें इस तरह से स्टिच करना है कि हमारा कट नहीं अलग होना चाहिए, क्योंकि नीचे से और ऊपर से हम कट कर देंगे जो भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होगा। देखिए, इधर से हमें हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हमें पूरा, किसी भी पल्ले को हमें खींचना नहीं है, किसी भी पल्ले को हमें
इधर उधर नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मल स्टिचिंग कर लेना है। संभालते हुए हमें स्टिच करना है। हाफ इंची की स्टिचिंग करते हुए देखिए हमने स्टिचिंग का पॉइंट टू पॉइंट लाइनिंग जो हमने निशान लगाया था उसको भी हमने पॉइंट टू पॉइंट इसमें रखा हुआ है। हमें कट लगा लेने हैं। हमें इसमें कट लगा लेने हैं। हमें इस तरह से दोनों पार्ट ही स्टिच कर लेने हैं। देखिए इधर से स्टिच करने के बाद दोनों ही पार्ट नॉर्मल तरीके से स्टिच कर लेंगे। देखिए उसके बाद हमें नोचिस लगा लेने हैं। नोचिस हमें सावधानी पूर्वक इधर से लगाने हैं, क्योंकि अगर हमारा धागा कट जाएगा, स्टिचिंग धागा कट जाएगा तो हमारा वो खुल जाएगा। इसलिए हमें नोचिस बड़े आराम से और ध्यान पूर्वक लगाने हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम बाद में कट करेंगे, अभी हमें नहीं कट करना है, क्योंकि क्योंकि हमें बाद में हम इसको मेन फैब्रिक के साथ ज्वाइंट करेंगे, तब हम इसको अंडरग्राउंड बनाया हुआ है मैंने। अब देखिए जो हमारा स्टिचिंग है वो हो चुका है। अब सबसे ज़्यादा मेन काम है दोनों सिलाइयों को खोलते हुए हमें आयरन करना है, क्योंकि यही हमारा फिटिंग का परफेक्ट राज है। जो हम किसी भी तरफ अपनी सिलाई कर देंगे तो वो बेकार लगती है, और बैक से भी हमें परफेक्ट फिनिशिंग के साथ ही परफेक्ट पहले हम सिलाई लगा लेंगे। और मेरे पास एक गैजेट है, उसकी सहायता से आयरन पिलो है, प्रिंसेस कट वाला आयरन पिलो है। देखिए ये प्रिंसेस कट वाला हमारा आयरन पिलो है। उस पर रखते हुए हमें बड़ी ही अच्छी तरह से हमें स्टिचिंग बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। ये देखिए मेन पॉइंट वो भी स्टिचिंग हमारी, और कट वाला पॉइंट भी आमने सामने है दोनों ही साइडों में। मैं इसी तरह से परफेक्ट आयरन कर लेना है। जितना हम फिनिशिंग के साथ बनाते हैं उतना ही परफेक्ट फिटिंग के और फिनिशिंग के साथ ही बन के निकल के आता है। अब देखिए पीछे से भी हमें दोनों पार्टों को खोलते हुए इस तरह से हमें थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन हमारा ब्लाउज परफेक्ट फिटिंग के साथ बन के आता है। जो एक प्रोफेशनल के साथ बनते हैं ब्लाउज, इस तरह से ब्लाउज बनाएंगे। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन परफेक्ट फिटिंग के साथ ये हमारा ब्लाउज बनकर रेडी होता है। अब देखिए जो हमारा इसको हम चारों तरफ से खोलते हुए मैं इसमें अच्छी तरह से एक बार स्टीम प्रेस हो जाती है, उसके बाद वो आराम से खुल जाते हैं। जो बीच में लाइन थी उसमें मैंने थोड़ी सी स्टिच लगा दी है, तो हमारा अस्तर बाहर की तरफ निकल के नहीं आएगा। अब देखिए अब हम जो प्रॉपर जो हमारा पॉइंट था, ये वाला पॉइंट है, उसके ऊपर मैंने नॉर्मल तरीके से पैड्स रखे हैं,
इस तरह से रखा हुआ है। जब जब हमारी परफेक्ट फिनिशिंग के साथ रेस हो जाती है ना, तो गोलाई में अपने आप ही देखिए कितना कुछ भी ना बने। आप बॉल पेन की सहायता से भी आप पहले कर लें, आप इनर के साथ पहले कर लें, उसके बाद ही स्टिच करें। मेरे को आदत है, इसलिए मैंने इस तरह से तुरंत इस तरह से रखा और तुरंत ही स्टिच लगा दी है। हमें उल्टा हिस्सा अपना पैर की तरफ रखना है, सीधा हिस्सा हमें ऊपर की साइड रखना है। देखिए इस तरह से हमारे बन के दोनों ही हमें अपना देखिए दोनों ही हमें एक साथ रखनी है। ना गैप ज्यादा होना चाहिए, ना ही हमारा ऊपर नीचे होनी चाहिए। ये कितने अच्छे परफेक्ट फिटिंग के साथ हमारे बन के लगे हुए हैं। अब ये है हमारा मेन फैब्रिक, जिसको मैंने थोड़ा थोड़ा में कपड़ा भी वेस्टेज नहीं करना है। आधा आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हमें ये वाले जो हमें बीच में फिट करने हैं, चेस्ट के बीच में रखने हैं, इनको हम पहले आधा आधा इंच चारों तरफ से सॉरी पूरे चारों तरफ से हमें मार्जिन रख लेना है। कि कटिंग का ही सबसे बड़ा ऑप्शन हमारा कटिंग का ही होता है। अगर हमारी कटिंग अच्छी परफेक्ट तरीके से हुई है, उसी परफेक्ट तरीके से हुई है, तो परफेक्ट तरीके से स्टिचिंग भी होगी। कटिंग में ही अगर कोई झोल होगी या वो होगी, तो हमारी परफेक्ट फिनिशिंग नहीं बनेगी। देखिए ये गोल वाला ये पॉइंट हमने निकाल लिया है, हम दोनों ही निकाल लेंगे। और जो हमारा बैक का हिस्सा है उसको भी हम अलग कर लेंगे। हम बैक के हिस्से को बाद में करेंगे, पहले हम फ्रंट फ्रंट ही तैयार कर लेते हैं। फ्रंट में बैक में तो आप सब लोग नॉर्मल ही हो जाएगा। ये वाला हमारा आगे का हिस्सा है, हम इसको इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से ये गला बनाते हुए हमारा जो चौड़ा पास था, चौड़ा चीज थी, वो भी कम हो जाएगी। अब देखिए नीचे से तो मैं पूरा ही ले लेती हूँ। अब मैं इसके साथ भी आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। देखिए मैंने कढ़ाई से आधा आधा इंच दोनों तरफ, हमें ज़्यादा नहीं रखना है क्योंकि हमारा ये इसमें ज़्यादा कपड़ा नहीं है। हमें आधा आधा इंच ही अपने चारों तरफ से लेते हुए, क्योंकि हमें कढ़ाई पर स्टिचिंग नहीं करनी। कढ़ाई जहाँ से स्टार्ट हुई है वहां पे स्टिचिंग करनी है। तो आराम से फिनिशिंग के साथ हमें कटिंग करना है, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम नहीं होना चाहिए। अगर कहीं से ज़्यादा होगा तो हमारी झोल आ जाएगी, कहीं से कम होगा तो खिंचाव आ जाएगा। इसलिए आ, अ, हमें प्रॉपर ड्रॉ करने के बाद ही आप ड्रॉ कर लें पहले हमें कहाँ कहाँ से कटिंग करना है, उसी तरह से आप इसकी कटिंग करें। देखिए मैंने इसकी बेल्ट को पूरा अलग कर दिया है, ऐसे ही आप कर लें। इसकी बेल्ट को प्रॉपर इस तरह से मैं अलग कर देना है। अब जो बीच का पॉइंट था उसको मैंने स्टिचिंग की सहायता से जॉइंट कर लिया है। जहाँ पे हमारा निशान है गले का, वहां तक हमें स्टिच कर लेना है। देखिए इस तरह से देखिए हमारा ये मैं डमी पर ही लगाकर हम जो हमारा बेस्ट पॉइंट है उसको हम वहां से हम कट करेंगे और वहां पर सिलाई के साथ सब चीजों को एडजस्ट करते हुए फिर हम अपना बेस्ट जो हमारे वेस्ट का जो साइज है वो हम उनकी सहायता से देखिए मैंने पहले पिन की सहायता से इस तरह से हमें अपने फ्रंट ब्लाउज को फ्रंट पे हमें इस तरह से बिना अस्तर के इसमें लगा लेना है। अब देखिए जो हमारा वेस्ट का पॉइंट है हमें इस तरह से इसकी
जितना हमें लगाना है, जितना हमारा लगते हुए इधर पॉइंट से लगाना है हमें, इस तरह से, जिस तरह से मैं, देखिए इस तरह से हमें, या फिर आप कच्चा भी कर सकते हो, या आप पिन की सहायता से यहाँ पर अगर आप निशान लगाना चाहो तो निशान लगा सकते हो। आप कच्चा कर सकते हैं, हम पहले कच्चे को फिर हम पक्का कर लेंगे, लेकिन आप डायरेक्ट ना करें, इसमें हमारी झोल आ सकती है। जो वेस्ट पॉइंट होता है हमारा वेस्ट का, उस उस पर हमें ये लाइनिंग लगानी है, और दोनों तरफ लगाने के बाद फिर हमें इस तरह से इसमें बेल्ट का भी अपना साइज ले लेना है, क्योंकि वो वेस्ट कवर का वो बहुत ऊंचे है। हम इस तरह से हमें फुल अपना नाप लेते हुए इन पर भी निशान लगा लेना है। पहले हमें वो ऊपर वाले ज्वाइंट करने हैं, ज्वाइंट का निशान लगाना है, फिर हमें इस बेल्ट के साथ ही इसको इस तरह से हमें दूसरा पॉइंट रखते हुए इस तरह से इस बेल्ट को भी हमें इसमें स्टिच कर लेना है। इस तरह से हमें पहले इस तरह से हमें इसमें निशान लगा देने हैं, और उसी निशान के बेस पर हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए जैसे हमें उसी निशान पर स्टिचिंग लगानी है, और जहाँ पर नग वगैरह है उनको अच्छी तरह से आप रिमूव कर लें, नग निकाल लें, नहीं तो आपकी सुई बार बार टूट जाएगी। इस तरह से हमें बहुत अच्छी तरह से इसमें स्टिचिंग लगा लेनी है। टॉप स्टिच भी लगाने हैं आप, जिससे ये लॉक हो जाए। तो इधर से मैं, देखिए थोड़ा धीरे धीरे से स्टिचिंग लगेगी, जो हमें नग वगैरह लगे हुए हैं, डायमंड लुक में है ये ब्लाउज। देखिए अब हमें जो हमारा बैक वाला भाग है, उसको हमें इस तरह से गला बनाने के लिए बैक में, सॉरी, जो हमारा गला है उस पर से हम मेन स्टिच करेंगे। देखिए मैं पीछे का हिस्सा और आगे का हिस्सा हमें सीधा सीधा अस्तर, वो सीधा हमारा ब्लाउज का पीस, और उस पर उल्टा करके हमें ब्लाउज का पीस रख लेना है। देखिए इस तरह से हमें इसका नेक बना लेना है, जो डिजाइन बनी हुई है। अभी देखिए ये हमारा बैक का हिस्सा भी मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। बैक में कुछ था नहीं, इसलिए मैंने पूरा तैयार कर लिया है। ये देखिए इस तरह से हमें इधर उधर नहीं करना है, हमें उसी लाइन में उसी स्तर से ब्लाउज को बनाना है। अगर जरूरत हो तो बैक में प्लेट डालें। अब देखिए ये मेरा पूरा ब्लाउज तैयार हो गया। आगे से भी कितना अच्छा लुक आया है, ये देखिए हमारा वेस्ट का भी वेस्ट में कितना अच्छा लुक आया है, बेल्ट वगैरह सब इसी तरह से। ये हमारी बाजू का भी लुक है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।